क्या हमारा सियासी निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि सियासतदानों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खतूत लिखने पड़ रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं? 18 में तो टिकटें भी वहां पे तकसीम हुई हैं जिन सर पे आज 13 के इलेक्शन को भी तो मुतनाज़ा करार दिया जा लेकिन रहा है। वहां पे शहीद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल भी कह रहे हैं कि ये जिस तरह इमरान खान को लाया गया वैसे ही ये मौलाना फजल रहमान के फीडर से राजी हो रहे हैं। उनके मुताबिक क्या इन्होंने इरशाद क्या कहते रहे मौलाना साहब के मुताबिक कि एक शख्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो पब्लिक में खड़े होकर अपनी फौज के सरबराह को मीर जाफर और मीर सादिक कह रहा है, उसकी इंस्टिगेशन चेक करें। हाँ साहब, खत लिखने की बजाय अपने रवैये को दुरुस्त करें, डेमोक्रेटिक सोच लेके आए और इन्हीं के साथ बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ राजी। आज की हमारी नशिस्त अवामी लीडर के तौर पर जाने जाने वाले MPA चौधरी इफ्तिखार हुसैन छछर साहब के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इनको एक अरसा हो चुका है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बाएतमाद साथियों में इनका शुमार होता है। आज इनसे जानेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी इनसे बात करेंगे और साथ ही साथ पीका एक्ट 2024 के हवाले से भी इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। और जो खतूत सामने आए हैं, जिन खतूत के चर्चे जुबाने ज़दे आम हैं, बानी PTI के खतूत, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कीमती टाइम में से चंद लम्हात हमें दिए, आपकी मेहरबानी। फ़याज़ राजी साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। आपका शुक्रिया कि आपने मिल बैठ के गपशप करने का और सामीन से बात करने का मौका दिया। आप एक बड़े मंजे हुए मेहनती काबिल सहाफ़ी हैं। आपने हमेशा मुआशरे के जो पिसा हुआ तबका है या वो मसाइल हैं जो हुक्मरान तबका तक और साहिब इक़्तिदार लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आपने हमेशा अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को मुस्बत अंदाज में अदा करते हुए आपने वो हक अदा किया है। मैं आपका फ़ैन भी हूँ और आपके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला साबित कदम रखे। बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे जानना चाहूँगा कि पीका कानून को लेकर जो 2024 का एक्ट पास हुआ है, सहाफ़ी, वकला बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। कहा जा रहा है कि सिविल मार्शल लॉ मुल्क के ऊपर नाफज हो चुका है, तो एक मुतनाज़ा कानून क्यों पास किया गया? हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आई कि इस कानून को पास किया जाना वाकई ज़रूरी है? शिराज़ी साहब, गुजारिश ये है कि ज़ाती तौर पे तो मैं इस बात का कायल भी हूँ और मैं यकीन भी रखता हूँ कि जो सहाफ़त है ये मुआशरे की आँख है। साहिब इक़्तिदार लोगों तक और हुक्मरानों तक असल ख़बर पहुँचती है सहाफ़ियों के थ्रू। बिल्कुल। तो किसी किस्म की गैर कानूनी बेजा पाबंदी सहाफ़ी पे नहीं होनी चाहिए और ना ही सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वालों पे होनी चाहिए। लेकिन गुजारिश है कि पिछले 8, 10, 15 साल से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा कुछ एक ऐसा भी तबका क्रिएट हुआ है जो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा झूठ, शर और नेगेटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया में ही इस तरह के कवानीन बन रहे हैं। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी 2021 में ऑलरेडी मौजूद है, फिर क्या वजह पेश आई कि हुकूमत अपने जो एक तनकीद है उसको छुपाने के लिए, उन बातों को जो है ना वो दबाने के लिए? कभी भी किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पॉजिटिव तनकीद से नहीं घबराना चाहिए और ना ही घबराती है। मामला यहाँ पे अब मैं मादरत से कहूँगा कि ये जो शोर मचा रहे हैं इसमें से 90% लोगों ने पीका एक्ट पढ़ा ही नहीं है। शायद उनके पास वो एक्ट वैसे मैंने पीका एक्ट पढ़ा है पूरा। तो फिर इस वजह से आप मेरे साथ शिक वाइज बैठ के डिबेट कर लें। हाँ, ये मुमकिन है क्योंकि इंसान का बनाया हुआ कानून है तो वो हरफ आखिर नहीं हो सकता। जिन जिन पे आपकी जो सहाफ़ती राय है, इख्तिलाफ़ राय है, उन पे बैठ के बात की जा सकती है। आप हमें ये जिम्मेदारी दें, हम बैठ जाते हैं जहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपको अश्योर करूँगा कि मेरी हुकूमत, मेरी फेडरल गवर्नमेंट, मेरी सूबाई हुकूमत बिल्कुल आपके साथ वहाँ पे बैठ के उसको हल करेगी। लेकिन मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कह रहा हूँ कि 90% जो सबसे ज़्यादा शोर वो कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक पीका एक्ट की एक लाइन भी नहीं पढ़ी
और वो भी मैं बड़े समझता हूँ, साफी सामने आए हुए हैं वो लाइनों मैं में, समझता हूँ रोड कि के ऊपर। उनमें वो पढ़ने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। आप समझते हैं कि साफी चूंकि सर ओरिजिनल सहाफ़ी शोर नहीं करेगा, दलील से बात करेगा, और दलील से बात करने की पे मामलात हल होते हैं, शोर करने से मामलात हल नहीं होते। अच्छा सर, जो बानी पीटीआई हैं उनके खतूत को लेकर हर जुबान के ऊपर ये चर्चे हैं कि खतूत जो उन्होंने लिखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्या हमारा सियासी निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि सियासतदानों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खतूत लिखने पड़ रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं? वैसे तो पूरी दुनिया में शरादी साहब गुजारिश है कि जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सियासी जमातें बैठ के अपने मसाइल का हल निकालती हैं, पब्लिक की आसानी के लिए, स्टेट और मुल्क की तरक्की के लिए मिल बैठ के काम किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे एक ऐसी पॉलिटिकल क़यादत धक्के से वजूद में लाई गई, जो जिनके थ्रू आए उन्हीं पे ही हमलावर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में बानी पीटीआई, यानी कि बड़े घर के जरिए से आए हैं और उनको ही खतूत लिखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमने 2018 का इलेक्शन फेस किया है और हमें पता है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने दफातर में बैठ के सूबाई और कौमी असम्बली की टिकटें तकसीम करती हैं। तो उस दौर में 18 में तो टिकटें भी वहाँ पे तकसीम हुई हैं जिन पे सर आज 13 के इलेक्शन को भी तो मुतनाज़ा करार दिया जा लेकिन रहा है। वहाँ पे शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल भी कह रहे हैं कि ये जिस तरह इमरान खान को लाया गया वैसे ही शाहिद मोहम्मद खान नवाज शरीफ को लाया अब्बासी गया। साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को मैं हदीस नहीं समझता कि भी वो बिल्कुल, वो तो एहसान फरामोश आदमी है। एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, उसको कुछ हया करना चाहिए। और मिफ्ता साहब, गुजारिश सिर्फ ये है कि भी पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए किसी न किसी हवाले पे, किसी इलेक्शन पे उंगली उठाई गई है। नटशल एक ही है कि खान साहब ख़त लिखने की बजाय अपने रवैये को दुरुस्त करें, डेमोक्रेटिक सोच लेके आएँ, और इन्हीं के साथ बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बैठ के बात करना पड़ेगी। मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी और फिर ही मामलात का। लेकिन पीटीआई कह रही है कि जो हुकूमत है इनके पास तो ताकत ही नहीं है, ये तो अडयाला जेल में बैठे एक आदमी के साथ मुलाकात नहीं करवा सकते। पावर जिनके पास है उनसे ही बात होगी, उनसे ही मुज़ाकरात होंगे, सारी चीजें उनके साथ। शरादी साहब, आप किस पार्टी की बात करते हैं? आप उस पार्टी की बात करते हैं जिन्होंने हर उस कौमी और सूबाई बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वो आपके नज़दीक नहीं, मेरे नज़दीक नहीं है, पीटीआई का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ नहीं। मैं उनको नहीं PTI का समझता, मौक़िफ़ है। वो तो एक हजूम का नाम है। गुजारिश है, इन्होंने हर कौमी लीडर के मुतल्लिक हर्जा सराई की है। तो आज देखें ना कि मौलाना फजल रहमान का फीडर किनके पास है। ये मौलाना फजल रहमान के फीडर से राज़ी हो रहे हैं, उनके मुतल्लिक क्या इन्होंने इरशाद क्या कहते रहे मौलाना साहब के मुतल्लिक। हाँ, फिर मुझे याद है कि वो एक चद्दर से लेके महमूद खान चकजई साहब के मुतल्लिक बानी पीटीए क्या फरमाते रहे। तो आज तो जनाब उनके यानी कदमैन से भी ऊपर जा रहे हैं। तो पीटीआई जिसको यू टर्न कहती है, पाकिस्तानी आम बंदा उसको झूठ कहता है। तो झूठे पे तो अल्लाह ने भी लानत भेजी है कि लानत। मुज़ाकरात होते नजर आ रहे हैं, आइंदा कोई दरवाजे नजर आ रहे हैं खुलते? सब तय तो पॉलिटिकल पार्टीज के मिल बैठ के ही मामलात से हल होगा। रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब बरसर इक़्तिदार से पहले इस बात का रोना रोती नजर आती हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो ही बरसर इक़्तिदार आते हैं तो फिर वही होता है। जिस तरह साबिक जो अपोजिशन लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि बानी पीटीआई ने उनको दीवारों के साथ चुन दिया। शायद साहब, जहाँ पे आप बैठे ना जी सर, ये सारा घर तोड़ा था, इसका फर्नीचर तोड़ दिया था। जब मैं 2018 में अपोजिशन पे MPA था ना, मेरा लाहौर वाला घर तोड़ा, झूठे पर्चे हम पे दिए। तो हमने तो हिजड़ों के साथ रोला नहीं डाला ना। हम तो नहीं ये झूठ बोल यानी ऐसे जैसे कोई बंदा, ठीक है मुश्किलात भी मर्दों पे ही आती हैं। और जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ चल रहे हैं तो फिर आपने सब कुछ ही सहना है। ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ। अभी तक उन पर्चों की जो झूठे पर्चे हम पे दिए गए उनकी तारीखें भुगत रहे। तो हमने तो नहीं किया कि भी जला दो, घरा दो, शोहदा के जो कब्रें हैं या शोहदा के जो कतबे लगे हुए हैं आप उनकी बेहरमती कर दो। हमने तो नहीं कहा कि भी इसको
GHQ के मेन गेट पे हमला कर दो या GHQ पे हमला कर दो। हमने तो नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पे कर दो, ISI ऑफिस पे कर दो। हमने तो इस किसी ने चीज कुछ पे तो पीटीआई खुल के कह रही है कि हमने नहीं किया, बल्कि इसके पीछे कोई और लोग थे, कुछ और मकासद थे। और इन चीज़ों को बानी पीटीआई भी कह रहे हैं कि मैं इस पे मतलब कि जो लोग हैं उनको सामने लेके आए, दें सजा उनको। सर मेरी यार सुन लें, आईनी तरीके से एक झूठे पाकिस्तान को तबाह करने वाले एक प्राइम मिनिस्टर को मेंबरान कौमी असम्बली ने आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक उसको उठा के बाहर फेंक दिया। उस दिन से दे के हमले के दिन तक खान साहब की स्पीचेस, मुझे तो बताया ना, मैं नहीं समझता कि पता नहीं क्या उसके फॉलोअर्स क्या सोचते हैं। आप अपनी फ़ौज के सरबराह को मीर जाफ़र और मीर सादक कह रहे हैं। ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? मैं कहता हूँ कि भी हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग थे उसी वक्त ही उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि एक शख्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो पब्लिक में खड़े होकर अपनी फ़ौज के सरबराह को मीर जाफ़र और मीर सादक कह रहा है, उसकी इंस्टिगेशन चेक करें। और फिर ये खूबसूरती ज़रूर है। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर किसी शख्स को झूठे पे ऑस्कर अवार्ड मिले ना बेहतरीन एक्टिंग का, तो इमरान खान साहब को मिलना चाहिए। एक्टिंग का, झूठी एक्टिंग का अगर ऑस्कर अवार्ड है तो वो पीटीआई प्लस इमरान खान के साथ। अच्छा सर, आप बड़े दबंग अंदाज में असेंबली के फ्लोर पर अपनी बात करते हैं। हम लोगों ने देखा कि आपने तहसील के हवाले से भी बात की और साथ ही साथ जो जिम खाने पर भी बात की है। तो आप बाज़ जगहों पे अपनी हुकूमत पे भी बरस पड़ते हैं। देखें, वैसे तो मैं आई एम थैंकफुल टू माई लीडरशिप, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा और जितने भी है, कि ये पार्टी में एक अच्छा काम है कि वो पॉजिटिव बात सुनते हैं और हम करते हैं और अप्रिशिएट भी किया जाता है। और वैसे किसी भी मेंबर सूबाई असम्बली के पास या मेंबर कौमी असम्बली के पास उसको अपने हलके की नुमाइंदगी के लिए, अपने लोगों की नुमाइंदगी के लिए, और जहाँ पे वो MPA या MNA फील करे कि भी मेरी बात मौसर अंदाज में हो, तो वो MPA के पास बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो सूबाई असम्बली का फ्लोर है और MNA के पास नेशनल असम्बली का फ्लोर। तो वो हमारे घर की तरह ना, जो सूबाई असम्बली है वो एक घर है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल में किसी भी MPA या MNA को असम्बली का फ्लोर अपनी हलके के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठाने का बेस्ट फोरम है और उसको भरपूर अंदाज में ना इस्तेमाल करना चाहिए उसको। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कीमती टाइम में से चंद लम्हात दिए। जी नाज़रीन कराम, दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़याज़ राज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।